Yesterday we have discussed about the definition of Iverson potential and first Iverson, second Iverson potential, third Iverson potential में कौन ज़्यादा कौन कम होता है. Today we will discuss about Iverson potential, trend of ionization potential in periodic table. अब देखिए जरा periodic table के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं. हमने उस दिन भी बताया था आपको कि इधर होता है S ब्लॉक, बीच में होता है D ब्लॉक, लास्ट में होता है P ब्लॉक, नीचे होता है F ब्लॉक. अब आप देख लीजिए, हम केवल छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे. जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप आइए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. और जब आप इस तरफ बढ़िएगा तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दैट इज इनर्ट गैस लास्ट. अब देखिए भाई, ये इसका है 3, लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर और बेरिलियम का है 4. और जब नीचे आप आते हैं तो एटॉमिक नंबर इस तरह बढ़ रहा है. अब जरा आप ध्यान दीजिए कि वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल along a group, along a group. देखिए भैया, ये है फर्स्ट ग्रुप आपका है. अब इसमें जब आप आएंगे फ्रॉम अप टू डाउन, आप आइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज व्हाइल बी गोइंग या इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप. ionization potential decreases in group from top to bottom. मतलब भैया टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है. नीचे से ऊपर जब जाएंगे आप तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है. क्यों होता है भाई? देखिए सवाल यही है. ये तो आपको जनरल ट्रेंड है, हमने आपको थ्योरी बता दिया कि when we move from up to down in a group we see that ionization potential decreases. But why it is decreases? Now the question arises, why it is decreased? Why it is so? देखिए समझिएगा इस चीज को. लिथियम का 3 है. हम आपको एस और पी के ब्लॉक को दिखा देते हैं. जैसे पहला है लिथियम, तो लिथियम का क्या होगा भैया? 1s2 2s1. ठीक है. सोडियम पे आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है भाई, यहां तक आ गया. अब इसी से पोटेशियम का देख लीजिए. हम 2 से आपको एग्जाम 3 ले लेते हैं. चलिए 1s2 2s2 2p6 2 8 10 9 होगा ना, 3s2 एंड 4s1 मिल जाएगा. ठीक है, 3s2 एंड 3p6 4s1. ठीक भैया. अब देखिए 3 एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, 37 का फिर बनाएंगे 55 का. अब आप इसको देख लीजिए केवल. ये 3 का है. ये है भाई लिथियम का, ये है भाई सोडियम का, ये है पोटेशियम का. लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का है 11 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का है 19. देखिए भैया, पहला तो है क्या, जैसे आप लिथियम का अगर बनाएंगे, देखिए हमने आपको क्या बताया सबसे पहले कि ionization potential decreases in a group from up to from top to bottom, या अप से डाउन होने पर ionization potential डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है, क्यों होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए इसमें देख लीजिए, ये है लिथियम का, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ हो गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. ये हो गया लिथियम का. सोडियम का देखिए आप, ये न्यूक्लियस हो गया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है भाई. अब हम आएंगे पोटेशियम पे. देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया, ये तीसरा हो गया,
यहाँ पे 8 हो गए, 3, ये चौथे में हो गया ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, अब इसको समझिएगा भाई। देखिए जो आपका पहला है लिथियम का जो केस है, देखिए हम अप से डाउन पे आ रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं भैया कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्या है कि यहाँ पे जो साइज आप देख रहे हैं, इसकी साइज, वो क्या साइज है देखिए कि यहाँ प्रोटॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज इतनी दूरी पे है, केवल 2 सेल हैं। यहाँ पे क्या हो गया भैया, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में 3 सेल हैं। यहाँ क्या पोजीशन है भाई, 4 सेल है, यह पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये 4 सेल में है। आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, यही तो आंसर पोटेंशियल बोला जाता है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालिए। तो भाई एटॉमिक साइज देखिए, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो है निगेटिव चार्ज है। तो पोजीशन क्या है कि साइज, एटॉमिक साइज जो है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अप से डाउन की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ का निगेटिव, यहाँ निगेटिव था तो थोड़ा ज्यादा तेज बांधे हुए था। तो भाई जैसे जैसे दूर होता जाएगा, जो बाउंड है टाइटली बाउंड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से टाइटली बाउंड नहीं रहेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ड्यू टू दैट रीजन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, तब उसके बाद इसका। मतलब लिथियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इसका, फिर इस बोले डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। तो पहला रीजन क्या हुआ, ड्यू टू एटॉमिक साइज। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे तक आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या है, न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज है वो दूर होता चला जाता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो दूर होता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो दोनों में जो बंधा हुआ चीज है वो कम होता जाता है। इसलिए इसका निकालना ज्यादा कठिन है, क्योंकि ज्यादा नजदीक है, ये एटॉमिक साइज छोटा है, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, इसका एटॉमिक साइज उससे बड़ा है, इसका एटॉमिक साइज उससे बड़ा है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। पहला पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप। अब सेकंड चीज देखिए भैया, जरा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने ये बनाया है आपको। यहाँ पे 2 ही है ना, देखिए 2 सेल बने हैं, यहाँ पे 3 सेल बना है, यहाँ 4 सेल बना है। तो यहाँ का जब पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा तो केवल 2 ठो सील्डिंग, इसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे 2 ही सील्ड है, यहाँ पे 3 सील्ड है, यहाँ पे 4 सील्ड है। तो जब किसी चीज का सील्ड बन जाएगा तो पॉजिटिव को निगेटिव को टाइट करने में प्रॉब्लम होगी, कम टाइट कर पाएगा उसको। तो ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट दोनों के बीच में जो बाउंडनेस होता है वो कम होता जाता है। इसलिए लिथियम में सब बहुत तेज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को काफी तेज से पकड़े रहेंगे, क्योंकि 2 ही है, देखिए 2 सील्डिंग है केवल। सोडियम में 3 सील्डिंग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा। पोटेशियम में 4 है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और। तो कहने का मतलब कि ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो बाउंडनेस होती है वो कम होती जाती है ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट। तो भाई व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन वी सी दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। व्हाई इट इज डिक्रीजेस? ड्यू टू फर्स्ट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड दूसरा ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? तो आप समझ गए कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गया ग्रुप वाली बात, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अच्छा भाई, when we move
from left to right in a periodic table, we see that ionization potential increases. अब मैं आपको लिख दे रहा हूं, एक छोटा सा इतना पढ़ाऊंगा आगे भी, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। लिथियम का 520 है करीब, बेरिलियम का 899 है, बोरान का 800 है, और कार्बन का 1086 करीब है, नाइट्रोजन का 1402 है, ऑक्सीजन का 1314 है, और 1684 इसका है, और इसका है 2020। अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इनर्ट गैसेस का। क्यों होता है इसको सोचते हैं हम। इनर्ट गैसेस जैसे नियान है, इसका 10 है ना, तो 10 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, मतलब 8 2 10। दो दूसरे सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को जरूर याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि कोई भी सेल अगर फुल फील्ड या हाफ फील्ड है तो उसकी कैपेसिटी और मतलब वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इनर्ट गैस में क्या होता है कि जिस भी जो फुल फील्ड होता है उसका सेल, उसका ऑर्बिट फुल फील्ड होता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, वी सी दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। देखिए इसका 520 है, इसका 899, इसका 1086, इसका 1400। अब दो ठो एक्सेप्शनल केस मिला, ये सबसे एक्सेप्शनल केस है, हम इसको भी समझाएंगे आपको क्यों ऐसा होता है। तो जनरल केस क्या है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, वी सी दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। अब बताइए भाई, जैसे ये तो जनरल ट्रेंड हो गया, लेकिन ये केस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्यों ऐसा होता है हम आपको बता दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। नाइट्रोजन का है 7 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का क्या है 1s2 2s2 2p4। देखिए भाई एक चीज बता दें आपको, s ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको इनर्ट गैसेस में बता दिया कि अगर कोई भी ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो उसका इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होता है प्रोटॉन से, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है। इसी तरह अगर वो कंप्लीटली मतलब बिल्कुल हाफ फील्ड है तो भी उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है। तो यस की है 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, पी की है 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। तो आप कहेंगे भाई नियम तो कहता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्यों उल्टा हो जा रहा है, समझ लीजिए आप इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वी नो दैट कि फ्रॉम मूविंग इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, बट नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है उसके राइट में है, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है। तो देखिए भाई, नाइट्रोजन का जो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्या है 1s2 2s2 2p3। यस तो दोनों में फुल फील्ड है, जो पी की कैपेसिटी है ये हाफ फील्ड है, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे 3 आ रहा है। बट इस केस में हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड से ज्यादा है। देखिए ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल कंप्लीट हाफ फील्ड है या टोटल फुल फील्ड है, मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो और या 3 हो, तो वो मोस्ट टाइटली बाउंड हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने का ही होता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो p3 में है ना, तो p3 मतलब p की कैपेसिटी है 6 की, हाफ फील्ड हो गई ना, यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया। इसलिए नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन मोस्ट टाइटली बाउंड है, व्हाई ड्यू टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। हाफ फील्ड p का 6 है, कंप्लीटली हाफ फील्ड 3 है, इसलिए यहाँ पे p4 है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ता, ये जनरल रहेगा। यहाँ पे चूंकि हाफ फील्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन मोस्ट टाइटली बाउंड हो गया, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन हो गया, इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ गया और ऑक्सीजन का कम हो गया। थैंक यू।